लेकिन उस पूरे मामले पर यहाँ बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वीएचपी क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को, वो कैसे देख रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। आप जयपुर की मुआना मंडी से लेकर और जयपुर के किसी कोने में चले जाएं, हर घर में बांग्लादेशी घुस चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठिया जो घुसे हैं उनको सबको यहाँ से पुनः वहीं रवाना करना चाहिए, उन्हीं के देश में जहाँ अराजकता उन्होंने वहाँ फैलाई वो यहाँ फैलाएंगे। तो ऐसे जिहाद किस्म के आतंकवादी स्वभाव के लोग, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है, इनको तुरंत एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। पूरे विश्व समुदाय का और वैश्विक संस्थाओं का भी ये कर्तव्य है कि बांग्लादेश पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू सिख, सुरक्षित रहें। ये बांग्लादेश की परिस्थिति और पाकिस्तान की परिस्थिति एक समान रूप की है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आज भुखमरी का माहौल है, ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में, वहाँ भी किसी दिन न किसी दिन इस तरह की खबरें आपको मिलने वाली हैं। और बांग्लादेश में जो जिस तरह से वहाँ तानाशाहों का या जो आपराधिक संगठनों का बोलबाला है, सब उसी के कारण हुआ है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश से जो लोग भारत आए थे वो अपने परिवार का कुशल मंगल जानने के लिए वापस जा रहे हैं, तो वहीं जो लोग भारत से बांग्लादेश गए थे वो भी मौका देखकर भारत लौट रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आप बांग्लादेश से होते हुए आ रहे थे, मैंने देखा बॉर्डर से इधर आए हैं। कब गए थे बांग्लादेश? वो एक सप्ताह हुआ। एक सप्ताह। कोई वजह से? अभी कुछ दिन पहले कर्फ्यू था, उसके बाद तो सोई ठीक हो गया, और 2 दिन पहले फिर कर्फ्यू हुआ, तो कल थोड़ा राजनीतिक बारे में थोड़ा गंडगोल ऐसा हुआ। आज थोड़ा ठीक है। आज थोड़ा ठीक है। अंदर हालात खराब है, क्या हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो माइनॉरिटीज है उनको मारा जा रहा है? अभी कोई जगह में तो ऐसा अभी चल रहा है, लेकिन कल 12 बजे वहाँ जो राष्ट्रपति है, वहाँ का जो सेना प्रधान है, वो बोला आज से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो हम जब पंचगढ़ से जब आ रहे हैं तब देखा रास्ता में बहुत सारे लोग, अभी आज से ऑफिस स्कूल सब कुछ अभी खुला है। आज थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक लग रही थी? अभी थोड़ा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, आज ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने मेहमानों से यहाँ पर चर्चा कर रहे थे बांग्लादेश में हिंदू आबादी की 1951 में दरअसल क्या थी, 1974, और अगर 2024 की अब हम अगर बात करें तो तब क्या स्थिति है। 1951 में अगर देखें तो ये 22% यानी कि 22% थे, और इनकी संख्या कितनी थी? 92 लाख। 1974 में ये घटकर कितने हो गए? 13.5%। 96 लाख हालांकि अगर उस लिहाज से हम देखें तो, और 2024 में 8% ये घट गए, मतलब 8% ये सिर्फ रह गए हैं। तो लगातार आप ये देखिए कि ग्राफ जो है परसेंटेज वाइज वो किस तरह से घटता चला जा रहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, और यही कारण रहा कि देखिए किस तरह से जो पलायन है, तमाम ऐसी चीजें रही, और बार बार ये जिस तरह से हिंसाएं भड़कती रहती है, सांप्रदायिक हिंसा, उसके बाद इस तरह की ये स्थिति हो गई है। और अब जिस तरह से ये एक बार फिर से उनको निशाने पर लिया जा रहा है, उनके गांव में आप देखिए कि जो भीड़ है वो वहां पर जाती है, उनको खदेड़ देती है, उन्हीं के घरों से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो उनके मंदिर हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। ना केवल इतना, बल्कि जो रोजी रोटी के साधन उनका है, जो दुकानें उन्होंने अपने लिए खोली हुई है वहां पर, या रोजी रोटी कमाने का जो एक जरिया है, उसको भी वो किस तरह से तहस नहस कर देते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार खराब हुई है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो 1991 में हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। 1964 के बाद 11.3% हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। 1971 की अगर बात करें, जिसका बार बार जिक्र भी किया जाता है, तब 1971 में बांग्लादेश बना। हिंदू 13.5% बचे थे उस वक्त। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 8.54% हो गई थी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार इसमें ये घटता ही चला गया। 2022 में बांग्लादेश में हिंदू 7.95% ही बचा था। और बांग्लादेश में हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न लगातार जारी है, वो तस्वीरें आपको बता रही हैं। रिपोर्ट में दावा है कि 3 दशक में हिंदू खत्म हो जाएंगे।
उनका नामो निशान मिट जाएगा। और यही कारण है कि देखिए हिंदू खौफ में है। लगातार उन गांवों से, उन परिवारों से जो रिपोर्ट है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनूप, जो सुबह से ही हम तक जानकारी दे रहे हैं। आप दिखा रहे थे अनूप कि किस तरह से एक्टिविटी जो है वो वहां पर बढ़ती है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत चौधरी वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच ये भी है कि जो भारत आए थे बांग्लादेश से, वो अपनों की खैरखा लेने के लिए वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश वाले इधर भारत आना चाह रहे हैं। क्या अभी देखा है आपने वहां पर, क्या टटोला? देखिए हिमानी, मैंने जिन जिन लोगों से बातें की, ज़्यादातर लोग जो वो थे जो बांग्लादेश के थे और भारत आए थे और भारत से अब बांग्लादेश वापस लौटे हैं। हाँ, वो संख्या कम है जो हिंदू जो भारत के थे जो बांग्लादेश में थे वो आज कम लौटे हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर बांग्लादेशी यही कहते नजर आए कि भारत बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है बांग्लादेश के हिसाब से। और अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के भविष्य को खराब कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, आपने जो बात बताई कि हाँ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब के बीच जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, देखिए फुलबाड़ी ये चेक पोस्ट है, इसमें मंगलवार और शनिवार को जो परेड होती है दोनों सेनाओं की, वो आज भी हुई है। थोड़ी देर पहले यहां आज भी हुई है। बॉर्डर पर शांति है। भले ही बांग्लादेश में ढाका या फिर दूसरे अलग जगहों पर जो हंगामा हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बॉर्डर में एक अलग मिसाल देखने को मिल रही थी। वो परेड अभी भी थोड़ी देर पहले हुई है और यहां पर बिल्कुल शांति है। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है, जो जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन बेवजह किसी को ऐसा नहीं है जो हिंदू हैं या फिर भारतीय हैं उनको जाने से रोका जा रहा है कि फिलहाल एडवाइजरी है कि आप बेवजह यहां से ना जाए। लेकिन जाने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी हैं जो भारत आते हैं। भारत इसलिए क्योंकि भारत में उनको इलाज सस्ता मिलता है, पढ़ाई सस्ती मिलती है, इसलिए वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आते हैं, इलाज करा के वापस जाते हैं। तो यहां फिलहाल बॉर्डर पर तो शांति है, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं कि बॉर्डर के अंदर, ढाका के अंदर या आसपास के जो बांग्लादेश में अंदर जो शहर है वहां पर हंगामा बरपा है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए। हिमानी, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं और इसीलिए वो खौफ में है कि जब फुल फ्लेज ये आ जाएंगे तब क्या स्थिति होगी। फिलहाल शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस वक्त ढाका से एक बड़ी खबर जो आ रही है, ढाका में इंडियन कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने कल्चरल सेंटर जो है वहां पर तबाही मचाई है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, मैं ये समझना चाह रही हूं कि जब सेना के कंट्रोल में है स्थिति, सेना ने अपने हाथ में सब ले लिया है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? ये छूट दे दी गई है क्या? ये कोई मैसेज इसके जरिए दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सेना के प्रमुख ने कल जो भाषण दिया था उसने रिक्वेस्ट किया था भाई जितने परब दिए आप वापस चले जाएं, शेख हसीना चली गई है और जल्दी से जल्दी हम इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी अत्याचार हुए हैं या ज्यादती हुई है उसकी इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में मेरे को अचंभा ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, वो वहाँ मौजूद हैं। ये जो है जैसे प्रेसिडेंट रूल बन सकता था, प्रेसिडेंट रूल के तहत जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो पुलिस वगैरह है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। उसके बाद जैसे इलेक्शन होने का समय होता है, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, अंडर प्रेसिडेंट रूल हो सकती थी। वो इंटरम गवर्नमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अभी सेना का एक बहुत बड़ा रोल था। हमें पूरा भरोसा कि अभी भी बांग्लादेश की जो आर्मी है वो सक्षम है कि इस चीज़ को काबू कर पाए। और अभी जो बांग्लादेश की आर्मी तो है, सर पहले ही कर लेनी चाहिए थी। ये स्थिति इस हद तक आनी ही नहीं चाहिए थी। और बार बार हम ये कहते हैं कि ये वही आर्मी है जो हमेशा से शेख हसीना को सपोर्ट करती रही है, लेकिन ये वही आर्मी है जो 45 मिनट का अल्टीमेटम दे देती है और 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को उखाड़ फेंकती हैं। सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है। मैं लौट